नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये अगला वीडियो 2.6 दूसरे अंक का छठा वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। पिछले वीडियो का प्रसंग ये था कि राजा और विदूषक आपस में बातचीत कर रहे हैं और नेपथ्य से तपस्वियों का धीर और गंभीर स्वर राजा को सुनाई देता है। तो द्वारपाल उन दोनों को राजा के कहने पर ले आता है। तो वो दोनों जब राजा को देखते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, राजा का वर्णन करते हैं, राजा को देख करके उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कहता है, कुतः अध्याक्रांता वसति रमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति। अस्यापिद्यां स्पृशति वशिनश्चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः। यह छंद जो है, इस श्लोक का छंद है मंदाक्रांता। मंदाक्रांतां बुधिरसनगैर्मोभनौ तौगयुग्मम्। इसमें 4, 6 और 7 ये 3 जगहों पर विराम हुआ करता है। चौथे अक्षर पर, छठे अक्षर पर और 7वें अक्षर पर। अर्थात प्रत्येक चरण में 3 विराम होंगे, 3 यति होगी। जैसे देखिए, अध्याक्रांता एक यति, वसति रमुना छठा 6 अक्षर पर, और उसके बाद 7वें अक्षर पर आप्याश्रमे सर्वभोग्ये। तो इस तरह से प्रत्येक चरण में चौथे, छठे और 7वें अक्षर पर विराम होता है। और मो 2 मगण होते हैं, भगण होता है, नगण होता है और गुरु होता है। 2 गुरु अंतिम में होते हैं। तो वो मंदाक्रांता का लक्षण है। प्रस्तुत श्लोक मंदाक्रांता छंद में है। अब इसके अर्थ पर हम विचार करें। प्रत्येक चरण में क्रियापद आया हुआ है। पहला जो है, अध्याक्रांता वसति रमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्य में अध्याक्रांता। अध्याक्रांता का अर्थ है अधि उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु है, प्राप्त करने अर्थ में है। अध्याक्रांता यानी प्राप्त किया है। कौन? अमुना। अमुना कहेंगे, कर्मवाची का प्रयोग किया है। अमुना अर्थात राज्ञा, राजा के द्वारा, इस दुष्यंत राजा के द्वारा वसति ही अध्याक्रांता। वसति कहते हैं स्थान को, निवास को प्राप्त किया है। कौन सा निवास? तो कहते हैं सर्वभोगे आश्रमे। सर्वभोग्य आश्रमे, सबके द्वारा भोगा जाने योग्य जो आश्रम है। 4 आश्रम हैं, तो उसमें सर्वभोग्य आश्रम कहलाता है गृहस्थ आश्रम।
उसी को कह रहा है कि इस राजा ने सबके द्वारा भोगे जाने योग्य गृहस्थ आश्रम रूपी वसति अर्थात स्थान को प्राप्त किया है। और दूसरी लाइन का क्रियापद है संचिनोति। चिनोति चुनता है, संचिनोति मतलब अच्छी तरह से चुनता है। क्या चुनता है? कहते हैं तपः, तपः संचिनोति, तप का संचय करता है। और कैसे? रक्षा योगात्, अयमपि तपः संचिनोति, यह भी तपश्चर्या करता है या तप का संचय करता है। अयम अपि, अयम यहाँ क्रिया कर्ता पद है। रक्षा योगात् एक पद, अयम अपि ये दोनों अलग अलग हैं। तो अयम अपि यह भी रक्षा योगात्, रक्षा योगात् से तात्पर्य है प्रजा की रक्षा करने के कारण, प्रजा की रक्षा में तत्पर होने के कारण यह भी प्रत्यहम प्रतिदिन तपः संचिनोति, तपश्चर्या करता है, तप का संचय करता है। और कौन करता है? यहाँ अपि अपि आ रहा है, इसका मतलब यह तो करता ही है जैसे ऋषि, जैसे मुनि लोग सर्वभोग्य आश्रम अर्थात बटुकादि से युक्त आश्रम में रहते हैं, उसी तरह से यह राजा भी सबके द्वारा उपभोग किए जाने योग्य गृहस्थ आश्रम में रहता है। यह श्लेष अलंकार के माध्यम से राजा का और मुनि का दोनों के चरित्र का वर्णन किया गया है श्लेष अलंकार के द्वारा। जिस तरह से मुनि शरीर रक्षा हेतु अष्टांग योग के माध्यम से तपश्चर्या करता है, उसी तरह से यह राजा भी लोगों की रक्षा के माध्यम से प्रतिदिन तप का आचरण करता है। और कहते हैं अस्यापि वसिनः चारणद्वन्द्वगीतः केवलं राजपूर्वः नहीं, अस्यापि वसिनः चारणद्वन्द्वगीतः द्यां स्पृशति, इसका भी अस्यापि वसिनः, वसिनः कहते हैं संयमी, इस संयमी का भी जो यश है, चारणों के द्वारा गाया गया जो यश है, और वो कैसा है? तो कहते हैं राजपूर्वः मुनिरिति, केवलम राजपूर्वः मुनिरिति पुण्यः शब्दः मुहुः द्यां स्पृशति। ये दोनों लाइन का संयुक्त मिला करके ही अर्थ करने में बनेगा। इस वसी का भी, इस संयमी राजा का भी और कैसा है? केवलम राजपूर्वः, राजा के लिए शब्द कहा जाता है राजर्षि, तो राजा प्लस ऋषि, इसमें भी राजा के संबोधन में भी ऋषि लगा हुआ है। लेकिन खासियत क्या है कि जो जंगल के ऋषि हैं वो सिर्फ ऋषि हैं, और इस ऋषि में राज ये शब्द पूर्व में लगा हुआ है। तो केवलम राजपूर्वः, केवल राज शब्द पहले लगा होने पर मुनि रीति, मुनि अर्थात ऋषि, केवलम राजपूर्वः ऋषि रीति राजर्षि, केवल राजपूर्व होने से
ये ऋषि ही है, केवल इसमें राज शब्द अधिक लगा हुआ है। तो इस तरह से पुण्य शब्द, ये जो पुण्य शब्द है ऋषि, वो चारणों के द्वारा गाए गए गीत में इसकी जो यश कीर्ति है वो मुहुः मने बार बार द्याम अर्थात स्वर्गलोक को स्पृशति अर्थात छुआ करती है। तो ऋषि में और इस राजा में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो इसको श्लेष अलंकार के माध्यम से कवि ने राजा का और ऋषि दोनों के चरित्र का, दोनों के महत्व को वर्णित किया है। तब द्वितीय दूसरा बोलता है गौतम, अयम स बलभित सखो दुष्यंतः। हे गौतम, क्या यही बलभित सखा, बलभित कहते हैं इंद्र को, क्या यही इंद्र के सखा दुष्यंत हैं? तो प्रथम पहला बोलता है अथ किम, और नहीं तो क्या। द्वितीय तब दूसरा बोलता है ते नहीं, इसीलिए। नैतच्चित्रं यदयमुदधिश्याम सीमां धरित्रीमेकः कृत्स्नां नगरपरिघप्रांशुबाहुर्भुनक्ति। आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैराहि दैत्ये दैत्यैरध्याजिष्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। पुनः मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया। इसमें देखिए क्रियापद है दूसरी लाइन में भुनक्ति। भुनक्ति का अर्थ है भोग करता है, और क्रियापद क्या है? तो ऊपर वाली लाइन का नैतच्चित्रम यदयम, अयम अयम भुनक्ति, यह भोग करता है। कैसा है यह? तो उसकी एक विशेषता देते हैं, नगर परिघ प्रांशुबाहु। नगर के जो परिघ हैं, नगर द्वार के जो अर्गलाएं हैं, अर्थात नगर के जो द्वार हैं उसकी जो अर्गला है जिससे दरवाजे बंद किए जाते हैं, वो अर्गला, उसके समान प्रांशुबाहु, प्रांशु कहते हैं विस्तार को, बड़ा, जिसका बाहु है, ऐसे बाहु वाला यह एकह, अकेला हुआ, एकाकी होने पर भी, कृत्स्नाम धरित्रीम, कृत्स्नाम मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण धरित्री अर्थात पृथ्वी का। कैसी है पृथ्वी? तो उदधि श्याम सीमाम, उदधि कहते हैं समुद्र को, श्याम कहते हैं नीली, नीला कह सकते हैं क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो नीले रंग का है। तो उदधि श्याम सीमम अर्थात समुद्र के नीले जल, नीला जो सीमा पड़ी है, अर्थात समुद्र का पानी ही है, नीला जल ही है सीमा जिसकी, जिसके राज्य की। ऐसी धरित्रीम, ऐसी धरित्री, ऐसी पृथ्वी का एका, अकेला ही, कृत्स्नाम धरित्रीम यद अयम भुनक्ति, जो यह उपभोग करता है, न एतत् चित्रम, तो वह कोई विस्मय की बात नहीं है, कोई इसमें विचित्रता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो सामर्थ्य दिखता है, इसको देखने से ही लगता है कि वास्तव में इसके अंदर वो सामर्थ्य है कि वह अकेला ही समुद्र पर्यंत तक की भूमि पर शासन करता है। और दूसरा, आसंसन्ते सूरयुवतयो बद्धवैराहि दैत्यै,
कहते हैं जब देव दानवों का युद्ध होता है तो जो सूर्य युवतियाँ हैं, सूर्य युवतियाँ से तात्पर्य है देवताओं की जो स्त्रियाँ हैं या अप्सराएं हैं, वो बद्ध वैर, कैसी हैं युवतियाँ? बद्ध वैराह, बैर बांधने वाली जो स्त्रियां हैं, अर्थात दैत्यों से जो जिनका बैर है, ऐसा बद्ध वैराह सुरयुवतयः पौरुहूते वज्रे। अब पौरुहूत कहते हैं इंद्र को, पौरुहूते वज्रे अर्थात इंद्र के वज्र पर, और अस्य अधिज्ये धनुषी, और इस दुष्यंत के डोरी चढ़ी हुई धनुष पर विजयम आशंसन्ते, विजय की आशंका करती हैं, विजय की कामना करती हैं, विजय की आशा रखती हैं। इन्हीं दो पर, एक तो इंद्र के वज्र पर और दूसरा दुष्यंत के प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष पर वो सूर्य युवतियाँ विजय की कामना करती हैं, विजय की आशा रखती हैं। तो इस तरह से इसका जो सामर्थ्य है, जो पौरुष है, वह बिल्कुल अद्भुत है। इस बात को दूसरे ने कहा। आगे देखते हैं। उभौ, वो दोनों उपगम्य, समीप में जा कर के राजा के पास कहते हैं विजयस्व राजन, हे राजन आपका विजय हो। राजा कहता है आसनाद उत्थाय, आसन से उठ करके अभिवादये भवन्तौ, आप दोनों का मैं अभिवादन करता हूँ। तो उभौ, दोनों कहते हैं स्वस्ति भवते, आप दोनों, आपका कल्याण हो। इति फलानि उपहरतः, और ऐसा कह करके फल प्रदान करते हैं, फल उसे देते हैं, वन्य फल। राजा सब प्रणामम परिगृह्य, प्रणाम पूर्वक उसको स्वीकार करके कहता है आज्ञापयितुम इच्छामि, आप मुझे आज्ञा दें, ऐसा मैं चाहता हूँ, आप निवेदन करें, क्या कहना चाह रहे हैं। तो उभौ, दोनों कहते हैं विदितो भवान आश्रम सदाम इह स्थः, कहते हैं कि आप यहाँ पर हैं ऐसा आश्रम वासियों को ज्ञात हो चुका है। विदितः भवान, आश्रम सदाम, आश्रम सदाम से आश्रम में रहने वाले लोगों को इहस्थः भवान, आप यहाँ पर हैं ऐसा विदितः, विदित हो चुका है। तेन भवन्तं प्रार्थयन्ते, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। तेन भवन्तं प्रार्थयन्ते, आपसे प्रार्थना करते हैं। तो राजा कहते हैं किम आज्ञापयन्ति, क्या आज्ञा देते हैं। उभौ, दोनों कहते हैं तत्र भवतः कण्वस्य महर्षेः असान्निध्यात् रक्षांसि नः इष्टविघ्नम् उत्पादयन्ति, उन महर्षि कण्व के असान्निध्य के कारण, आश्रम में विद्यमान न रहने के कारण, रक्षांसि, जो राक्षस समुदाय है वो न इष्ट विघ्नम, हमारे इष्ट में विघ्न उत्पन्न करते हैं, हमारे यज्ञ यागादि में विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसलिए तत्कतिपय रात्रम, इसलिए कुछ रात, सारथि द्वितीयेन, दो सारथी, एक सारथी के साथ, भवता सनाथि क्रियताम आश्रम इति, आप इस आश्रम को धन्य करें अपने एक सारथी के द्वारा। तो राजा कहता है अनुगृहीतोस्मि, मैं
सौभाग्यशाली हूँ जो आप सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से आगे विदूषकः, विदूषक कहता है अपवार्य, हटा करके, एषेदानीम अनुकूला तेभ्यर्थना, एष, ऐसा, लो अब इस समय तुम्हारी जो अभ्यर्थना थी, तुम्हारी जो प्रार्थना थी, तुम जो चाहते थे वो तुम्हारे अनुकूल ही हो गई। अनुकूला अभ्यर्थना, तुम्हारी जो चाह थी वो तुम्हारे अनुकूल हो गई, तुम जो चाहते थे वही हुआ। तो राजा, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग नहीं होना चाहिए, विस्मृत है, राजा, क्योंकि इसका रूप चलता है राजा, राजानो, राजाना, राजाह कहीं नहीं बनेगा। तो राजा स्मितम कृत्वा, मुस्कुरा करके कहता है रैवतक, हे रैवतक, मदवचनादुच्यताम सारथि, मेरी तरफ से सारथी से कहो सबाणासनम रथम उपस्थापयेति। बाणासन अर्थात तुणीर, तुणीर के साथ रथ को उपस्थित करे। दौवारिकः, तो द्वारपाल कहता है यद देव आज्ञापयति, जैसा देव आज्ञा दें, इति निष्क्रांतः, और ऐसा कह के वो निकल जाता है। उभौ, दोनों जो ऋषि कुमार थे वो बोले सहर्षम, हर्षपूर्वक बोले अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमिदं त्वयि आपन्ना भयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया इन्होंने। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होंगे, चौथा, पांचवा और छठा, प्रत्येक चरण का चौथा अक्षर ह्रस्व होता है, पांचवा निश्चित रूप से दीर्घ होता है, और छठे अक्षर में अगर वो प्रथम पाद और तृतीय पाद का है तो छठा अक्षर दीर्घ होगा, द्वितीय और चतुर्थ का है तो छठा अक्षर ह्रस्व होता है। तो इस तरह से अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया। प्रत्येक पूरे श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, 8-8 अक्षर के एक चरण होने की वजह से। तो अनुकारिणी पूर्वेशाम, एक चरण पर विराम होता है। युक्त रूपमिदं त्वयि आपन्ना भयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। कहते हैं पूर्वेशाम अनुकारिणी त्वयि इदं युक्त रूपम। पूर्वेशाम अर्थात आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके पूर्वजों के अनुकारिणी, आपके पूर्वजों के सदृश ही आप में ये इदम युक्त रूपम, युक्त रूपम इदम, ये जो आपका स्वरूप है, ये जो आपका निश्चय है, वह आपके पूर्वजों के अनुकूल ही है, पूर्वजों का अनुकरण करने वाली ही है। अर्थात हमने कहा और आपने स्वीकार कर लिया, ये जो आपकी जो स्वीकृति है वो आपके पूर्वजों के अनुकूल ही है। और आपन्ना भयसत्रेषु, आपन्न लोगों को अभय प्रदान करने में, आपन्न अभय सत्रेषु, आपन्न लोगों को अभय प्रदान करने में पौरवाः दीक्षिताः खलु, निश्चित रूप से पौरव जो है दीक्षित हैं। दीक्षित हैं से तात्पर्य है कृत संकल्पः, पौरवाः कृत संकल्पाः सन्ति। ये पौरव पूर्ववंशी आपन्न भयभीत लोगों को
या आपत्ति से ग्रस्त लोगों को अभय प्रदान करने में कृत संकल्प हैं। तो राजा सब प्रणाम करते हुए कहता है, गच्छताम पुरो भवन्तौ, भवन्तौ पुरो गच्छताम, आप दोनों लोग आगे बढ़िए, पहले चलिए। अहमप्यनुपदम आगत एव, मैं भी बस तुरंत आ ही रहा हूँ। तो उभौ, दोनों बोलते हैं, विजयस्व, आपका विजय हो, विजयी हो मैं आप, इति निष्क्रांतौ, ऐसा कह के वो निकल जाते हैं। तो राजा कहता है, माढव्य, विदूषक से कहता है, माढव्य अप्यस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, क्या तुम्हें शकुंतला को देखने की कुतूहल अर्थात जिज्ञासा है, शकुंतला को देखने का मन कर रहा है। तो फिर राजा और विदूषक का एक दो संवाद होगा और राजा ये बतलाने की कोशिश करेगा। राजा अपने तो आश्रम के रक्षा में नियुक्त हो करके और उसको आगे भेजने की कोशिश करेगा, विदूषक को राज्य में लौट जाने की बात करेगा। तो ये हम सब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमो नमः।